17 से 18 हज़ार लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड से अब तक निःशुल्क उपचार और सर्जरी आरपीएस ने किया है। कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भारत सरकार है। और ख़ास तौर पर मजदूर परिवार का, ठेला चलाने वाले परिवार का, जो कि माली स्थिति ठीक नहीं है, वैसे व्यक्ति का उपचार करने में आरपीएस नंबर 1 साबित हुआ है। गरीब मजदूर लोग 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बट इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भारत सरकार है। हम लोग आज बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इस योजना के तहत एक कार्ड बनती है जिस कार्ड को हम लोग आयुष्मान कार्ड कहते हैं। यह एक ऐसी कार्ड है जिसके माध्यम से गरीब मजदूर लोग 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं वकील कुमार। आज हम लोग बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। तो आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो किसी भी पहचान के मुहताज नहीं हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और हमारे गांव के लोग स्पेशली इन्हें छोटे भैया या छोटे रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। बट इनका जो वास्तविक नाम है वो है जमील कमर। तो इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है भैया। मेरा नाम जमील कमर है और स्पेशली जो है राघोपुर उत्तरी पंचायत का जो है वार्ड संख्या 9 से हम वार्ड सदस्य भी है और एज ए आयुष्मान कार्यालय के तहत जो है एक संस्था में काम करते हैं। तो जिस संस्था में आप काम करते हैं उस संस्था का क्या नाम? आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल, हाई स्कूल चौक, पंडौल, मधुबनी। गरीब लोग को इसलिए बनवाना चाहिए क्योंकि ये आज के समय में क्या है सर कि हर परिवार में लोग बीमार है। हर परिवार के लोग को कुछ ना कुछ दिक्कत है, किसी ऑपरेशन कराना है या किसी का मेडिसिन का पेशेंट है, कोई को सर्दी खांसी हो गया या किसी का ज़्यादा बुखार है, 4 दिन 5 दिन से बुखार है लेकिन कम नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है, वो लोकल दवा खा के अपना और परेशानी को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब आयुष्मान कार्ड के दायरे में जो है आप उपचार करा सकते हैं। तो आप जरा ये बताइए कि ये जो आयुष्मान कार्ड है क्या इसके तहत सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज होता है या प्राइवेट में भी होता है? नहीं, जो भी केंद्र सरकार के सूचीबद्ध अस्पताल है, जैसे कि सरकार का तो अस्पताल है ही, उसके बाद जो भी आयुष्मान तहत के मतलब उसके अंदर लिस्टेड होंगे यानी सूचीबद्ध अस्पताल होगा, कोई भी प्राइवेट अस्पताल, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना उपचार करा सकता है। तो ये सरकार के तरफ से एक अच्छी योजना है ना, क्योंकि सरकार का ही कहना है कि सबका साथ सबका विकास। और ये तभी सफल हो पाएगा जब अमीरों के साथ साथ गरीब लोग भी शिक्षित हो और स्वस्थ हो। तो भैया बहुत सारे लोगों का कहना ये रहता है कि आयुष्मान कार्ड के तहत जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला पैसा तो ले लेता है सरकार से, बट इलाज जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से फ्री में उस कार्ड के द्वारा इलाज नहीं हो पाता है। तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, ये मास्टर साहब, ये सर ये सही बात भी है कि कुछ अस्पताल जो है वो आयुष्मान के नाम पर जो है पैसा ले लेते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें नॉलेज है और देखा है, जैसे कि आप हाई स्कूल चौक पंडौल पर हॉस्पिटल है आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल, वहाँ अगर आप उपचार कराते हैं तो ये सभी सुविधा आपको परेशानी नहीं होगा। वहाँ आपको इलाज करवाना है तो आप सीधे आप अस्पताल से संपर्क कीजिए, अपना आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड लेकर आपको काउंटर पर जाना है और आपको ये बताना है कि हमें ये दिक्कत है या कोई हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं या भर्ती होना चाहते हैं, तो सीधा आपको वहाँ से आयुष्मान कार्यालय जो बना हुआ है वहाँ भेज देगा। वहाँ सारा चीज देखने के बाद डॉक्टर को चेक करने के बाद आपको आयुष्मान भर्ती कर दिया जाता है। उसमें आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका आधार और आयुष्मान कार्ड जरूरी है। यानी कि छोटे भैया का कहना है कि यदि आयुष्मान कार्ड से आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में जो कि पंडौल में है, तो उसके तहत आपको न तो कोई ऑपरेशन का पैसा लगेगा, उसके लिए जो टेस्ट जरूरी है उसका भी पैसा नहीं लगेगा, और साथ में जो दवाई वगैरह सब जरूरत होता है उस दवाई का 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा यदि आप आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल से आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाते हैं। क्या भैया? जी। तो इनका कहना यही है।
जैसे कि अब कोई व्यक्ति आया और अब वो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने उनको 2-3 टेस्ट लिखा तो टेस्ट तो आप कराते हैं, अमाउंट आप जो भी टेस्ट का कॉस्ट आप जमा करते हैं, लेकिन क्या है कि आप टेस्ट करा लिया और आप जो है 3 दिन के बाद भर्ती होते हैं, 4 दिन के बाद भर्ती होते हैं, तो आयुष्मान के तहत अस्पताल जो है सीधा उसको भर्ती कर लेता है, जो बेड के ऊपर भी निर्भर करता है ना, कि अगर आपका अस्पताल 100 बेड का है, आपका अस्पताल 50 बेड का है, तो एक समय सीमा होता है कि आपको 3 दिन का समय होता है, 3 दिन के बाद आप आके भर्ती होइए, अगले दिन आपका ऑपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर हॉस्पिटल का अपना एक क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग इलाज होता है। बट आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल एक ब्रांड है, यहाँ पर यदि आप जाते हैं तो आयुष्मान कार्ड के तहत आप आंख मूंद के वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के हॉस्पिटल और वहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। तो आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर हमारे जो छोटे भैया है, वहाँ पर ये आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों को देखने का काम करता है। तो इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज करवाने के लिए लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आरपीएस तो है ही आपके मिथिला क्षेत्र की शान। और दूसरी बात, ऐसा बहुत सा अस्पताल है सूचीबद्ध, मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में है, वहाँ उस उपचार अच्छे से होता है, लेकिन आरपीएस में इसलिए हम कहते हैं लोगों को आने के लिए, क्योंकि आरपीएस में जो अस्पताल के जो मालिक है डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, उनका भी ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति अगर आयुष्मान कार्ड लेकर हमारे अस्पताल पहुंचता है तो उनकी हर समस्या, हर परेशानी को पहले देखा जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है परेशानी होते, और अस्पताल में अंदर आया और उसके बाद उसको कह दिया जाए कि नहीं आज नहीं आप परसों आइए, तो वो परेशान हुआ। तो ये डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर का ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति आवे तो उनकी हर संभव मदद करना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड आज के समय में सर होना बहुत जरूरी है, और आयुष्मान कार्ड लेकर इलाज कराना इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड उसी को गवर्नमेंट देती है जो उनका अधिकार है, टैक्स भरता है, परेशानी भरता है, पैसा भरता है, तब सरकार किसी को योजना देती है, उसी के तहत ये आयुष्मान कार्ड से उपचार करने में हमने जो अभी तक देखा है, करीब लगभग आयुष्मान की बात हम करें सर तो लगभग 11,000, करीब 2 साल हुआ है आयुष्मान से इलाज करने में, अस्पताल को शुरू हुआ है, बाकी कैसे तो होता है, लेकिन आयुष्मान में लगभग 11,000 सिर्फ सर्जरी, सफल सर्जरी आरपीएस के द्वारा किया गया है। मेडिसिन की केस की बात नहीं करें, मेडिसिन केस तो लगभग ज़्यादा है। तो ये लगभग आप समझ लीजिए 17 से 18,000 लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड से अब तक निःशुल्क उपचार और सर्जरी आरपीएस ने किया है। यानी कि 17 से 18,000 ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल सिर्फ कमाई पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि इनका मेन टारगेट है कि भैया जो आयुष्मान कार्ड वाले हैं वो बीपीएल से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, और इन्हें भी स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये कमाने पर नहीं, बल्कि गरीब लोगों पर दे रहे हैं, ताकि इनका भी स्वास्थ्य बेहतर हो सके और ये भी समाज के लिए बेहतर कर सके। तो भैया ये कहना था कि बहुत सारे लोग आयुष्मान कार्ड तो बना लेते हैं, उनके पास होता भी है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है कि भैया इस कार्ड का यूज करके हम सही हॉस्पिटल कैसे जाएं। तो यदि कोई इंसान के पास अपने गांव का हो या अगल बगल के गांव का हो, आपके पास आयुष्मान कार्ड लेकर के आते हैं, तो क्या आप उनका मदद करेंगे? जी सर, बिल्कुल मदद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज के समय में कोई ऐसा सर परिवार नहीं है जिनके पास मोबाइल नहीं है। हर व्यक्ति के पास सर मोबाइल है, और मोबाइल के वो आयुष्मान कार्ड के उसके मतलब साइड पर जाता है तो सारी जानकारी उस पर अवेलेबल है कि आपका इलाज किस तरह का होगा, कैसे होगा, ये सब प्रक्रिया है। और रहा सवाल कि आयुष्मान कार्ड से जो आप आइए सीधा आरपीएस इलाज करेगा। दूसरी बात है कि आरपीएस में आप आइए नहीं आइए, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, उसके पीछे एक टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, उस टोल फ्री नंबर पर आप बात करके ये पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सा अस्पताल रजिस्टर्ड है, वहाँ से हम इलाज करवा सकते हैं कि नहीं, उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। अगर आप मान लीजिए सपोज सर कि आपको आरपीएस ने भर्ती किया, तो आरपीएस ने भर्ती किया है मतलब मेडिसिन में, तो मेडिसिन का अगर आपको हॉस्पिटल अगर 3,000 रुपये आपके कार्ड से काटता है तो उसका भी मैसेज आपके मोबाइल पर जाता है।
तो ये सबसे अच्छी चीज़ है सर। तो यानी कि भैया का कहना ये है कि यदि कोई इंसान जो इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में, लेकिन बीमारी से परेशान है, तो सीधा आप आयुष्मान कार्ड लेकर के छोटे भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक संभव होगा ये आपको मदद करेंगे, क्योंकि ये मदद करने के लिए ही स्पेशली अपने गांव में जाने जाते हैं। कहीं पर भी कोई समस्या होता है तो सबसे पहले और सबसे आगे हम इन्हीं को देखते हैं। डिटेल से सर हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल मिथिला क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है, और ख़ास तौर पर मजदूर परिवार का, ठेला चलाने वाले परिवार का, जो कि माली स्थिति ठीक नहीं है, वैसे व्यक्ति का उपचार करने में आरपीएस नंबर 1 साबित हुआ है। और कई लोगों के द्वारा, विधायक के द्वारा, मंत्री के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया है इनके अच्छे काम के लिए। खास तौर पर इसकी जो देख रेख होती है वो डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर के निगरानी में होती है, चूँकि यही एक अस्पताल के मालिक है। और इनके नाम से जो है आज भी क्षेत्र में बहुत से अस्पताल चलते हैं इनके बेहतर उपचार के लिए। तो हमारा सिर्फ आपको एक ही प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी परेशानी में हो, आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड लेकर आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचिए। आपको किसी की मदद नहीं लेना है, सीधा आरपीएस पहुंचिए। आपको जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, आप वहां बताएं। आपका उपचार आयुष्मान से निःशुल्क किया जाएगा, बिना किसी परेशानी के। अगर कोई स्टाफ आपको मतलब कि जा रहे हैं, अगर सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ हमारे अस्पताल में जो है एक शिकायत बॉक्स है, कंप्लेन बॉक्स है, उसमें आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और उस शिकायत पर अस्पताल की जो प्रशासन है, जो एचआर हैं या जो एडमिन है, उनका 24 घंटे के अंदर जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। जिस स्टाफ के खिलाफ आप शिकायत करते हैं उस पर एक्शन लिया जाता है। ऐसा लगभग बहुत से स्टाफ पर हुआ है। एक उदाहरण हम बता दें आपको सर, कि एक स्टाफ के द्वारा सिर्फ ऊंची आवाज़ में मतलब कि बात कर लिया पेशेंट के साथ ऊंची आवाज़ में, थोड़ा एक स्टाफ ने बात कर लिया, तो क्या था कि किसी ने शिकायत नहीं किया। लेकिन क्या है कि अस्पताल में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो उस पर जो अस्पताल के जो मालिक हैं खुद वो देख लिए कि किस तरह से जो है स्टाफ बात कर रहा है। तो उसके फौरन बाद, यानी कि 1 से 1.5 घंटा के बाद उस स्टाफ को बुलाकर उनको जो है लगभग 3 दिन का जो है सैलरी को होल्ड किया गया कि आपने जो मरीज हमारे अस्पताल में आया उसके जो बात किया, जो आपका बिहेवियर था वो सही नहीं था। तो 3 दिन का उनकी सैलरी को जो है होल्ड कर दिया गया। तो ये सब अच्छी बात है। खास तौर पर ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे नारायणपुर से जाते हैं, कास्टकवई से जाते हैं। अभी भी हमारे पास एक कास्टकवई का पेशेंट है, अनिल कुमार सहनी करके है, सॉरी कुणाल कुमार सहनी। वो काफ़ी स्थिति में गड़बड़ है सर। उसका जॉन्डिस जो है बहुत सीरियस अवस्था में था। आरपीएस को जाने के बाद जो उसको फर्स्ट दिन से जो है आरपीएस उसको आयुष्मान के तहत भर्ती किया, और आज जो है वो मरीज करीब आज या कल डिस्चार्ज होने वाला है। काफ़ी बेहतर है। हमने उनसे वीडियो मतलब एक सवाल भी पूछा जो हम डालेंगे, उसमें वो बता रहा है कि काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार हमने प्राइवेट को देखा कि ये ऐसा भी अस्पताल है जहाँ पर गरीबों की समस्या की मदद, उपचार करने के लिए ये अस्पताल सबसे नंबर 1 है। जी बिल्कुल, ये बात हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर एक तो आपको पैसा देना पड़ता है, दूसरी बात वहां के जो डॉक्टर है, नर्स है, वो पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। एक तो भैया वो खराब सिचुएशन में पेन झेल रहा है, लेकिन उसके साथ जो डॉक्टर का रवैया होता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने वाला होता है, जो कि सही नहीं है। लेकिन आरपीएस एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बहुत ही प्यार के साथ पेशेंट को केयर करता है। तो ये बात हमें बहुत अच्छा लगा, और उसमें भी ऐसे पेशेंट के साथ जो आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो छोटे भैया, जैसे आपका कहना है कि आयुष्मान कार्ड के तहत आपने बहुत सारे अपने गांव के और अगल बगल के लोगों का इलाज करवाया, कोई 1-2 एग्जाम्पल बताइए जो वर्तमान समय में इलाज करवाया। एग्जाम्पल में जो है एक हमारे मतलब कि नारायणपुर के ही हैं, एक नूरुल इस्लाम है। वो भी एक समाज के लोगों के लिए काफ़ी हित के लिए काम करता है। विकलांग है बेचारा। उनकी माँ का जो है एक तबीयत खराब हुआ, यानी कि उनका जो समस्या था से वो करीब बिस्तर से वो उठ नहीं पाती थी, है ना, उठ नहीं पाती थी, अपने से खा नहीं पा रही थी, परेशानी स्थिति में थी। तो लेकिन उनका जो नूरुल इस्लाम जो बेटा है वो विकलांग है। विकलांग है जिस तरह का उसने अपनी माँ के लिए काम किया, अपनी माँ को अस्पताल आरपीएस पर ले गया। आरपीएस में लेने के बाद जो है डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर खुद उनसे
उनसे वो बात की, यानी विकलांग, उनको सीधा डॉक्टर का साहब का आदेश हुआ कि इनको आयुष्मान में लिए। हालांकि आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, आप उनसे भी दो शब्द पूछ सकते हैं। तो आज जब उसकी माँ का इलाज होने के बाद आज उनकी माँ घर पर है, तो उनकी माँ काफ़ी अच्छी अवस्था में, यानी कि अपने से अब वो चलकर घूम रही हैं, अपने से खा रही हैं। पहले उनको 2 आदमी की जरूरत पड़ता था, लेकिन अब वो जरूरत नहीं है। ऐसे करीब कई, इससे पहले एक पेशेंट का जो है करीब सर्जरी का ऑपरेशन, स्पाइन का ऑपरेशन का यहाँ पर हुआ है, लगभग दरभंगा में जो है उसको 2 लाख रुपया खर्च बताया था। लेकिन आरपीएस ने उस व्यक्ति का जो है जो ऑपरेशन किया डॉक्टर विशाल कुमार सिंह के द्वारा, उनका जो सर्जरी मुश्किल से हमको लगता है कि 0 पे उसकी सर्जरी हो गया, और आज वो भी व्यक्ति जो है चल फिर कर रहा है। मतलब आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि हमारे गांव के बहुत सारे लोगों ने आरपीएस हॉस्पिटल के जरिए आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं करता है। मेरे भाई, सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ करता है, बट हमें उसके बारे में पता नहीं होता। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आयुष्मान कार्ड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कार्ड बनवाइए, और खुदा न खास्ते कभी कुछ हो तो आप आंख बंद करके डायरेक्ट आरपीएस हॉस्पिटल जाइए, वहां पर निश्चित रूप से इलाज होगा और बेहतरीन इलाज होगा। सर ऐसा भी है कि अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो आरपीएस एक स्पेशली क्या किया है कि एक अपने ही संस्था में कार्ड बनाने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का हो, सॉरी बिहार के किसी भी जिला का हो, वो उनके पास कार्ड नहीं है, तो आप आरपीएस पे अपना आधार कार्ड लेकर आइए, आपका राशन कार्ड में नाम है तो आपको बना देगा। उससे भी कई परेशानी ये हुआ है कि कितने लोगों का कार्ड जो है अनआइडेंटिफाइड हो जाता है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का नाम गलत है, तो सरकार ने उस व्यक्ति को अनआइडेंटिफाइड में डाल दिया है। तो उसको भी कार्ड बनाने के लिए जो है जितेंद्र ठाकुर के द्वारा, जो अस्पताल के द्वारा CSC ID अलग से लिया गया है, और उस CSC ID से जो है उन सभी व्यक्ति का कार्ड को बनाकर उसे निःशुल्क दिया जा रहा है। और लगभग 37 से 3800 कार्ड जो है सिर्फ हॉस्पिटल ने बनाकर लोगों को दिया है कि आप, यही नहीं है कि आप मेरे यहाँ इलाज कराइए, आप किसी भी बिहार के किसी भी सूचीबद्ध पर आप जाइए, अपना इलाज करवाइए। यानी कि इस तरीके से भैया के बातों से लग रहा है कि आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कि
लोग छोटे भैया के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोगों ने बात किया स्पेशली आयुष्मान कार्ड के ऊपर, और अंत में भी यही कहेंगे कि यदि आप गरीब हैं तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि हमारा इलाज बेहतर तरीका से नहीं होगा। भैया, जहां पर आरपीएस ग्लोबल जैसा हॉस्पिटल हो वहां पर गरीबों को रोने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवाइए, और यदि कभी जरूरत पड़े, कोई हेल्थ इशू हो, तो आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल हमारे बगल में ही पंडौल में स्थित है। आप वहां पर जाकर के बेधड़क इलाज करवा सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट यही है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।